नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी पीटी में कितने बड़े पैमाने पे धांधली की गई है। ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही है, पीडीएफ में छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही है। और जब हम लोग 22 नवंबर को बीपीएससी के चेयरमैन साहब से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है उस पर हम विचार करेंगे। और आज मेंस का जो है प्रोग्राम घोषित किया गया है और उस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अब हम लोग कितना बर्दाश्त करें? हम लोग चाहते नहीं है कि आंदोलन करें, लेकिन बीपीएससी द्वारा हमें मजबूर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 से 9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। बीपीएससी हम लोगों से बार बार सोर्स मांगती है। 2 बार उन्होंने आंसर दिया, दोनों बार गलत दिया। हम लोग दोनों बार अपना सोर्स दिए। अब बीपीएससी अपना सोर्स बताए कि उनके एक्सपर्ट का क्या सोर्स है, कहां से वो आंसर देते हैं। मनोहर पोथी से पढ़ के देते हैं कि शरद सलील से पढ़ के देते हैं, किस किताब से पढ़ के देते हैं, वो अपना सोर्स बताए। हम लोगों ने अपना सोर्स बता दिया। एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा, रामशरण शर्मा, विपिन चंद्रा, बीएल ग्रोवर, प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, भारत सरकार का डाटा, चुनाव आयोग का वेबसाइट, सब हमने सोर्स बता दिया। बीपीएससी अब अपना सोर्स बताए। ये खेल अब नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत कर दो, कुछ क्वेश्चन का आंसर और योग्य अभ्यर्थियों को कुछ बाहर कर दो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 11,607 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उसमें सभी फर्जी, हम ये नहीं कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो मेरिट से गए हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सेटिंग से गए हैं और जो योग्य अभ्यर्थी जाने चाहिए उनको बाहर किया गया आंसर गलत देकर। ये सबको दिख रहा है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है। 9 क्वेश्चन का आंसर गलत है। हम लोग की मांग है कि 9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत है उतना कटअप हर कैटेगरी में कम करके आप एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। पीडीएफ में जो छेड़छाड़ हुई है, ओएमआर में जो छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही है, उसकी आप सीबीआई जांच कराइए, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराइए। और इसी मांग को लेकर अब हम लोग मंगलवार को 29 नवंबर को 12 बजे से बीपीएससी ऑफिस आंदोलन करेंगे। आप जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, चाहे वह पटना में हो या बिहार के किसी जिले में हो या दिल्ली में हो या कहीं भी हो, आप अपने हक और अधिकार के लिए 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए। अगर आज आप घर बैठे रहे तो फिर आगे भी यही होता रहेगा। कभी ये सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक कि आप सड़क पे नहीं उतरिएगा। परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में एग्जाम जो होने वाली बात थी, आप लोग याद कीजिए। जब सड़क पे हम लोग उतरे तो सरकार की तरफ से आदेश आया और 1 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया। तो वैसा ही आंदोलन फिर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे 68वीं में यही होगा। आप क्या कीजिएगा? 68वीं में 281 सीट है, बहुत बढ़ेगा, 100 बढ़ेगा, 200 बढ़ेगा, लेकिन क्या फायदा जब 67वीं में ऐसे हो रहा है तो 68वीं में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? और जो लोग पीटी पास है 67वीं में, उनको भी मैं बता दूं कि आपका जो कंपटीशन है सेटरों से है। जो पीटी पास किया है सेटिंग से, वो मेंस भी पास करेगा सेटिंग से। और मेन खेला मेंस में और इंटरव्यू में होता है। मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के फाइनल मेरिट बनता है। तो आप कहां से टिक पाइएगा उसके सामने में? 66वीं एग्जाम्पल है। 66वीं में रैंक घोटाला कर दिया गया, पद घोटाला किया गया, डीएसपी का पद टॉपर को नहीं दिया गया। तो आप सोचिए कि कितने स्तर पर ध्यान हो रही है। तो अब आप लोग घर मत बैठे रहिए। एक दिन सिर्फ 2 घंटा पटना कॉलेज से गांधी मैदान सारे स्टूडेंट पैदल चल दीजिएगा ना तो सरकार हिल जाएगी। लेकिन आप लोग बैठे रहते हैं। आप खुद सोचिए, 6 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, लेकिन जब आंदोलन करते हैं तो कितने लोग आते हैं सड़क पे? ये कमजोरी है हमारी, इसको दूर करना पड़ेगा। और इसी का जो फायदा है, नाजायज फायदा सरकार और भर्ती आयोग उठा रही है। इस कमजोरी को दूर करना है दोस्तों। और जो बिहार की बेटियां हैं उनसे भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जिस तरह आपने परसेंटाइल वाले आंदोलन में हम लोग का साथ दिया और 100-150 लड़कियां सड़क पे उतर गई, वैसे ही 29 नवंबर मंगलवार को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और सरकार को दिखा दीजिए कि हम अपने अधिकार के लिए सजग हैं, निडर हैं और लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक होता है। जो भी करेंगे हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक करेंगे। आप सभी 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट पर आइए और हम लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। और सरकार से, नीतीश बाबू से, तेजस्वी बाबू से हम विनती कर रहे हैं कि आप युवाओं की बात कर रहे हैं, सरकार न्याय के साथ विकास की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, तो न्याय के साथ बहाली भी पूरा होना चाहिए। इस बहाली में 67वीं में खूब धांधली की जा रही है, तो आप इस पे संज्ञान लीजिए। ऐसा ना हो कि युवाओं का मोह आपसे भंग हो जाए, तो इसलिए आप इस पे संज्ञान लीजिए। और जिस तरह आपने नीतीश कुमार जी परसेंटाइल पे संज्ञान लिया और 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया, उसी तरह इस पे संज्ञान लीजिए और जो धांधली हुई है उसकी जांच कराइए और एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाइए। 9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत है उस आंसर को सुधार करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। आप जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी है, आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं
कि 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और बीपीएससी और सरकार को दिखाइए कि हम लोग एकजुट है और अपनी मांगों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।